असल मतलब जो होता है टैरो कार्ड्स का वो क्या होता है, मतलब इज इट जस्ट अ डेक ऑफ कार्ड और या फिर ये हमारे फ्यूचर टेलिंग के कार्ड्स भी होते हैं? बट ये कार्ड से कुछ ज़्यादा ही है। हम कुछ चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ चीज़ विश कर रहे हैं, तो क्या सच में मैनिफेस्टेशन वाली चीज़ वर्क करती है? जी बिल्कुल करती है, मैनिफेस्टेशन बिल्कुल होती है, लेकिन उसके लिए क्या होता है। क्या आपको रिलेशनशिप में कंफ्यूजन है, या फिर फैमिली में काफी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या करियर में डायरेक्शन नहीं मिल रही, या फिर हेल्थ रिलेटेड काफी इश्यूज है? सो डोंट वरी, आज ही जुड़िए टीयूटी ट्रिनिटी से। यहाँ पे हम आपको इंट्रोड्यूस करेंगे ऐसे सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर्स, लाइफ कोचेस, करियर कोचेस और काफी प्रोफेशनल से जो आपकी दिक्कतों का सोल्यूशन निकालेंगे। अगर आपको लव लाइफ में क्लैरिटी चाहिए, या फिर करियर में डायरेक्शन चाहिए, या फिर अपने आप को मेंटली और फिजिकली फिट रखना है, सो आज ही हमसे जुड़िए एंड कॉन्टैक्ट अस ऑन 8448801064। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम वंस अगेन एट टीवीटी। आपको हमारी पिछली वीडियोस बहुत ज़्यादा पसंद आई एंड आई होप कि आपको हमारी आज की भी स्पेशल वीडियो उतनी ही पसंद आने वाली है, क्योंकि जैसे आप लोगों के बहुत सारे हमारे पास डीएम्स आ रहे थे कि अब आपको कोई एक स्पिरिचुअल कोच प्लस टैरो रीडर चाहिए, तो इसी के चलते आज हमने स्पेशल गेस्ट अपने मिस कामना अग्रवाल जी को हमारे साथ बुला लिया है पॉडकास्ट करने के लिए। और आज की जो हमारी ये पॉडकास्ट होने वाले ये बहुत ही ज़्यादा मतलब एक्साइटेड होने वाले, क्योंकि इसमें आपके हर एक क्वेश्चंस के हर एक लाइफ एस्पेक्ट्स को डिस्कस करा जाएगा कि क्या टैरो कार्ड के ज़रिए फॉर्च्यून टेलिंग भी होती है या ये सिर्फ एक मिथ है। क्या टैरो कार्ड के ज़रिए आप अपने इनर सेल्फ को जान सकते हो? तो इन सब चीज़ों पर बात करेंगे आज हम कामना जी से, सो एंड तक इस वीडियो में ज़रूर बने रहें। हेलो कामना जी। थैंक यू कनिका, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ओवर हियर। मैं कामना अग्रवाल हूँ, एक टैरो रीडर और एक स्पिरिचुअल कोच। आज मैं यहाँ पर आई हूँ आप सबके क्वेश्चंस का जवाब देने कि टैरो रीडिंग कैसे आपकी लाइफ में आपको हर एस्पेक्ट में आपकी हेल्प कर सकता है, कैसे आप अपने आप को स्पिरिचुअली अवेकन कर सकते हैं और कैसे आप अपनी लाइफ को उसके अकॉर्डिंग स्मूथ चला सकते हैं। तो कामना जी, जैसे कि आप टैरो रीडिंग में हैं, आप स्पिरिचुअल कोच भी हैं, सो एक बारी आप हमें बता सकते हैं कि आपने कैसे डिसाइड करा कि आपको इस मोडालिटी में जाना है? एक्चुअली सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ मेजर पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर वो बहुत बड़े चेंजेस से गुजर रहे होते हैं लाइफ में। तो मेरी लाइफ में भी कुछ ऐसे ब्रेक थ्रूज आए थे जिसके मतलब मैं वो आंसर्स खोज रही थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी लाइफ में अगर हो रहा है तो उससे मुझे मोटिवेशनल मिला कि मुझे कुछ ना कुछ ढूंढना है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि लाइफ में कहते हैं ना कि हमने तो किसी को बुरा नहीं किया, लेकिन हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो टैरो से मुझे आंसर मिला, तो ऐसे ही मैं मतलब सर्च कर रही थी, तो मेरे सामने ऐसी टैरो रीडिंग आई एक, तो उसमें मेरे को मेरे क्वेश्चन का आंसर मिला, तो मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिला। ठीक है, तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि उस टैरो ने मेरी जर्नी को बिल्कुल ही चेंज कर दिया। जो मैं मतलब लोअर वाइब्रेशनल में थी वो मेरी एकदम वाइब्रेशन मतलब थोड़ा थोड़ा करके तो मैंने अपने वाइब्रेशंस को हाई करना रेज़ किया, उसके अकॉर्डिंग मैंने अपने आंसर ढूंढे, तो मैं अपनी जर्नी को मैंने उसके अकॉर्डिंग मैंने चलाया। तो उसके बाद मेरे को मतलब मुझे मेरी लाइफ के आंसर्स मिले, तो मैंने ये सोचा कि जैसे मुझे मेरी लाइफ के आंसर्स मिले क्वेश्चंस के, तो मैं भी लोगों की हेल्प करना चाहूँगी। तो कुछ प्रोफेशन तो था ही कि मुझे कुछ करना था, साथ में अपना मतलब लोगों की हेल्प करनी थी, तो इसलिए मैंने ये टैरो को चूज़ किया, इसलिए मैं स्पिरिचुअल जर्नी में आई। तो जो अंदर एक शोर होता है ना, जैसे सोल का, जैसे आपको कहीं मतलब शांति नहीं मिल रही, तो मुझे उसके बाद स्पिरिचुअल जब मैं स्पिरिचुअलिटी में आई तो मुझे अंदर एक शांति फील हुई। तो अपना भी आपके सामने ना आपके जो क्वेश्चंस के आंसर अपना भी आना शुरू हो जाते हैं उसके बाद फिर तो आपको कहीं बाहर भटकने की ज़रूरत ही नहीं होती फिर, क्योंकि आंसर्स आपके अंदर ही होते हैं, लेकिन वो आप पहचान नहीं पाते। लेकिन जब आप स्पिरिचुअल हो जाते हैं ना, तो वो आपको आंसर्स अपना भी मिलने शुरू हो जाते हैं। दैट्स व्हाई स्पिरिचुअलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरीवन्स लाइफ। या एंड मैम, अगर हम और ज़्यादा बात करें तो फिर हमारे पॉडकास्ट में ना बहुत सारे टैरो रीडर्स आए हैं, लेकिन असल मतलब जो होता है टैरो कार्ड्स का वो क्या होता है, मतलब इज़ इट जस्ट अ डेक ऑफ कार्ड और या फिर ये हमारे फ्यूचर टेलिंग के कार्ड्स भी होते हैं? देखिए कई लोग कहते हैं कि जो टैरो कार्ड्स हैं वो जस्ट कार्ड्स हैं, बट ये कार्ड से कुछ ज़्यादा ही हैं। दे आर मच मोर देन अ कार्ड्स। ओके, इसमें बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, पैटर्न्स होते हैं, ठीक है, जिनके थ्रू आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाते हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपकी आपको अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होना पड़ता है। अगर आपकी इंट्यूशन हाई है, ठीक है, तो आप कार्ड्स के थ्रू आप
समझ सकते हो कि ये कार्ड हमें क्या बताना चाह रहा है, हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या दे रहा है। तो वो आंसर आपके अंदर ही छिपे होते हैं। वो कार्ड्स, वो जब आप कार्ड्स के सामने आते हैं ना, तो जिस वाइब्रेशन में आप होते हैं, जो क्वेश्चन आपके अंदर होता है, उसी के अकॉर्डिंग कार्ड्स आपको आंसर देते हैं। ठीक है, तो वो कार्ड्स से ज़्यादा ही है, वो एक तरह से आपका सेल्फ अवेयरनेस है। ठीक है, आपको अपने, अब वो टैरो जो है ना, आपको खुद से पहचान करवाता है आपकी। ओके। इट इज़ नॉट जस्ट अ टूल ऑफ प्रिडिक्टिंग, इट इज़ अ टूल ऑफ सेल्फ रियलाइजिंग, ओके, सेल्फ रियलाइजेशन। जी। और मैम जैसे हम बात करें तो हमारे सोसाइटी में ना एक ये चीज़ बड़ी होती है कि जो टैरो है वो हमारा फॉर्च्यून टेलर होता है। टैरो कार्ड्स हमारे फॉर्च्यून टेलर होते हैं। और एक ये जो पिक्चर है ना, मैं यही बोलूँगी कि टैरो रीडर्स की एक ये पिक्चर बना रखी है कि यहाँ पे डेक ऑफ कार्ड्स रखे हुए हैं और उनके बगल में एक ग्लोब रखा हुआ है जिसके हेल्प से वो सारी चीज़ें देखते हैं। सो इज इट अ मिथ और इज इट ट्रू? कार्ड्स में तो आपको, मेरे को ग्लोब तो जस्ट ऐसा होता है कि जो आंसर्स होते हैं आपको टैरो रीडिंग में ही मिलते हैं। ठीक है, ग्लोब का तो वो पता नहीं, बट जो कार्ड्स में आंसर्स होते हैं, जो टैरो रीडिंग में जो हम करते हैं, जब हम कार्ड्स शफल कर रहे होते हैं किसी क्लाइंट के, तो वो क्लाइंट्स की एनर्जी ना उस टाइम फ्लो हो रही होती है, उसके अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट में उस टाइम वही एनर्जीज फ्लो हो रही होती हैं। तो जो वो क्वेश्चन पूछना चाहता है, तो यूनिवर्स कार्ड्स के थ्रू वो आपको आंसर करते हैं। तो फॉर्च्यून टेलिंग तो नहीं कह सकते पूरा, लेकिन वो आपको अंदर से आपको वो चॉइसेस देता है। ठीक है, आपके पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं कि आपको कौन सी चॉइस आपको चूज़ करनी है, उसके अकॉर्डिंग ही आपका फ्यूचर बनेगा। ठीक है, फ्यूचर मतलब फ्यूचर जो है ना, आपके पास बहुत सारे रास्ते होते हैं, लेकिन आप ना चूज़ नहीं कर पाते कि मुझे इस वे में जाना है कि उस वे में जाना है। लेकिन टैरो आपको ना क्लैरिटी देता है एक तरह से कि आप अगर ये पाथ चूज़ करेंगे तो आपका फॉर्च्यून कुछ और ही होगा, मतलब जो अच्छा होगा आपके लिए। तो इस वे में हम आपको कह सकते हैं कि वो फ्यूचर प्रिडिक्ट करता है, बट नॉट इन अ फिक्स्ड वे। एक फिक्स वे में आपको फ्यूचर नहीं प्रिडिक्ट करता है वो। ऑलराइट। एंड मैम जैसे अगर हम बात करें टैरो की ही, सो मतलब जो हमारे इंट्यूशंस होते हैं या जो हमारा माइंडसेट होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो क्या जैसे अगर आप टैरो कार्ड्स निकालते हैं, उनको शफल करते हैं, तो क्या उस चीज़ की एनर्जी भी वो टैरो कार्ड्स कंज्यूम करते हैं? इंट्यूशन कार्ड्स को कंज्यूम मतलब जैसे आपका जो कनेक्शन है ना, वो कार्ड्स के थ्रू, कार्ड से बन जाता है आपकी जो इंट्यूशन हाई होती है। देखिए, जब आप अपनी एनर्जी से अलाइन नहीं है ना, तो कार्ड्स भी आपको आंसर नहीं दे सकते। उसके लिए आपको अपनी एनर्जीज को अलाइन करना पड़ेगा। तभी हम आपको कहते हैं कि आप अपनी एनर्जी को ग्राउंडिंग रखिए थ्रू मेडिटेशन। ठीक है, अपने आप को जैसे मदर नेचर से कनेक्ट रखिए। मेडिटेशन के थ्रू आप अपनी जो 7 चक्रास होते हैं, आप उनकी एनर्जीज को आप अलाइनमेंट में रखेंगे ना, तो आपको वो इंट्यूशन ही गाइड करेगी कि आपको कौन सा कार्ड्स पिक करना है। जब आप कार्ड पुल करते हैं ना, तो वो आपका आंसर होता है, तो आपकी इंट्यूशन ही आपको बताती है। लेकिन जब तक आपकी इंट्यूशन हाई नहीं होगी, पॉजिटिव नहीं होगी, तब तक आप कार्ड्स के थ्रू भी आपको आंसर नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको मेडिटेशन करना ज़रूरी है, आपकी इंट्यूशन हाई रखना ज़रूरी है। तो वो खुद ही आपको गाइड करेगी कि आपको कार्ड्स में कौन सा कार्ड उठाना है। मैम जैसे हम बात करें तो आप स्पिरिचुअलिटी को और टैरो को अलाइन करके चलते हैं, राइट? सो मतलब ये क्या हर कोई टैरो रीडर करता है या फिर सबके एक अपने अपने प्रोफेशन में अपने अपने अलग अलग तरीके होते हैं करने के? नहीं, हर कोई कर सकता है, बट हर कोई टैरो मतलब ये इंट्यूशन का खेल है सारा, और इंट्यूशन तो सबके पास ही होती है। बट ये है कि कोई सुन पाता है, कोई नहीं सुन पाता है उसको। ठीक है, तो टैरो जो है ना, वो कोई भी रीड कर सकता है। उसके लिए कोई स्पेसिफिक कोई मैजिक नहीं है कि कोई टैरो कर रहा है तो कोई स्पेशल पर्सन ही कर सकता है, वो कोई भी कर सकता है। राइट। ठीक है ना। सो मैम डू यू बिलीव कि किसी को स्पिरिचुअली अवेकन्ड या इंट्यूटिव होना चाहिए टैरो कार्ड रीडिंग्स के लिए, या फिर वो टाइम के साथ या फिर अपनी ओपननेस के साथ टैरो रीडिंग सीख सकता है? हाँ, बिल्कुल सीख सकता है। अगर वो ओपन है सीखने के लिए, अगर वो चाहता है कि मुझे सीखना है, उसकी इंटेंशन है बिल्कुल सीखने के लिए, तो बिल्कुल सीख सकता है। बट उसको बस ये है कि उसको क्लैरिटी होनी चाहिए कि हाँ मुझे सीखना है। अगर अंदर डाउट आ जाएगा तो वो नहीं सीख पाएगा। ठीक है, तो अपनी एनर्जीज को अलाइन करके कोई भी टैरो रीडिंग सीख सकता है। ओके।
और मैम मतलब हम ना ऐसे बहुत सी चीज़ें देखते हैं, मतलब हमारी ऑडियंस भी हमें काफ़ी ज़्यादा मैसेज करती है कि उनको ना कभी कभी जो सेम कार्ड्स होते हैं, वो जितने भी टैरो रीडर्स के पास चले जाएं, उनको सेम कार्ड्स रिपीटेडली हर एक टैरो रीडर्स के पास दिखते हैं। सो इसके पीछे का एक मेन रीज़न आप हमें बता सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि जो उस क्लाइंट की, स्पेसिफिक क्लाइंट की आप बात कर रहे हैं, किसी की भी जो उसकी एनर्जीज चल रही होगी, अगर वो किसी भी टैरो रीडर के पास जाएगा, अगर वो टैरो रीडर मतलब ज़्यादा अलाइंड है, मतलब ठीक, अगर वो प्रिडिक्ट कर रहा है तो एनर्जी सेम ही रहेगी, चाहे वो किसी भी टैरो रीडर के पास जाए, तो उसको अपने क्वेश्चन के आंसर वो ही सेम मिलेंगे। तो इसलिए सेम कार्ड आते हैं किसी भी टैरो रीडर के पास जाएंगे तो। सो मैम जैसे कि हम आजकल देख रहे हैं कि डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म का ज़माना है, राइट, सोशल मीडिया का ज़माना है। सो इसमें जो हमारी ऑडियंस है वो एक ट्रैप में फंस जा रही है, फ्रॉड लैंड की ट्रैप में फंस जा रही है, क्योंकि लोग ऐसा दावा कर रहे हैं कि आपका काम हम यूँ करके दे देंगे, बट देन क्या हो रहा है, उनके साथ स्कैम हो जा रहे हैं। सो एक बारी प्लीज़ आप हमारी ऑडियंस को मैसेज दीजिए कि इस स्कैम से कैसे बचा जाए। देखिए, जो फ्रॉड करेगा वो तो कहीं से भी कर सकता है, ठीक है, लेकिन आप एक जेन्युइन टैरो रीडर के पास जाइए ना। शुरू से आप देखिए आप किसको अप्रोच कर रहे हैं, वो टैरो रीडर का क्या उसका बैकग्राउंड है, ठीक है, आप पूरा रिसर्च करके उसके पास जाइए, क्योंकि स्कैम्स तो बहुत चल रहे हैं। Exactly. लेकिन आप अपनी तरफ से पूरा होमवर्क करके जाइए उनके पास कि वो टैरो रीडर है भी, ट्रस्ट के लिए है भी या नहीं है। तो आप जाएंगे तो आपको आपका आंसर भी मिलेंगे, आपको सब ऐसा कोई स्कैम की बात है नहीं। लेकिन अगर कोई आपके पास फ्रॉड कर रहा है तो वो तो करेगा ही, ठीक है ना। हाँ जी। और मैम जैसे अगर हम मैनिफेस्टेशन की बात करें, सो हम मैनिफेस्टेशन का आजकल बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, और हम ये भी सुनते हैं कि यूनिवर्स हमें साइंस देते रहता है उस चीज़ का। सो जैसे कि हम कुछ चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ चीज़ विश कर रहे हैं, तो क्या सच में मैनिफेस्टेशन वाली चीज़ वर्क करती है? जी बिल्कुल करती है, मैनिफेस्टेशन बिल्कुल होती है, लेकिन उसके लिए क्या होता है, पहली बात तो आप अलाइन नहीं है ना, तो मैनिफेस्ट होगा नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपनी एनर्जीज़ को अलाइन करना पड़ेगा। जैसे कोई कहता है कि मुझे सक्सेस होना है, लेकिन उसके अंदर डाउट आ जाता है कि पता नहीं मैं होऊंगा या नहीं होऊंगा, तो वो जहाँ पर डाउट हो गया तो मैनिफेस्ट हो ही नहीं सकती वो चीज़। तो सबसे पहले आप अपनी एनर्जीज़ को ग्राउंड कीजिए मेडिटेशन के थ्रू, क्योंकि देखिए हमारे 7 चक्रास होते हैं, ठीक है। मैं आपको एक सिंपल सी लैंग्वेज में समझाती हूँ। आपने रेनबो देखा है जी। उसमें 7 कलर्स होते हैं, एंड दीज आर द प्राइमरी कलर्स, हम सब ने पढ़ा है। तो बाकी सभी कलर्स जो होते हैं ना, वो इन्हीं 7 कलर्स से मिलकर बने हैं, और वही 7 कलर्स हमारी 7 चक्रास के हैं जो हमारी बॉडी के अंदर है, वो सब प्राइमरी कलर्स ही हैं। तो ये क्या डिनोट करता है कि जो आपको बाहर दिख रहा है वही हमारे अंदर है। मीन्स जो ईश्वर आपको बाहर दिख रहा है, प्रकृति है, वही हमारे अंदर भी है। अगर रेनबो जैसे अलाइनमेंट में होता है पूरा कलर्स, तो वो कितनी सुंदर रचना बनाता है। अगर वो कलर्स अलाइनमेंट में नहीं होंगे तो वो रेनबो दिखेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो सिमिलरली अगर वो 7 चक्रास आपके अलाइनमेंट में हैं तो आपकी एनर्जीज वर्क करेगी। बहुत सुंदर रचना जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जब तक वो अलाइनमेंट में नहीं होंगे ना, तब तक नहीं आएंगे। जब आपके अलाइनमेंट में आ जाएंगे, आपकी मैनिफेस्टेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो बस यही खेल है सारा मैनिफेस्टेशन का, कि अपनी एनर्जीज को अलाइन रखिए, अपनी ग्राउंडिंग एनर्जी रखिए, ठीक है ना। बस यही है सारा। मैनिफेस्टेशन तो होती है, बिल्कुल होती है। और मैम जैसे हम अपने चक्रास की बात करें, सो कोई कैसे पता लगाए कि उनका कोई एक चक्र जो है, जो एक चक्रा है वो ब्लॉक्ड है, तो ये कैसे पता चलेगा? देखिए, हर चक्रास का अपना अपना इम्पोर्टेंस होता है, अपना रोल होता है। जैसे मान लीजिए सबसे पहले आता है रूट चक्रा, उसका रेड कलर आप मतलब उसका रेड कलर हम कहते हैं कि होता है। अगर किसी इंसान की लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, ठीक, सिक्योरिटी नहीं है, मतलब क्या होता है कि बेसिक्स चीज़ें क्या होती है, नीड्स, रोटी कपड़ा मकान बोलते हैं, अगर इन तीनों चीज़ों के लिए वो इंसान परेशान है तो उसका रूट चक्रा इम्बैलेंस है, उसका रूट चक्रा एक्टिव नहीं है। इसी सिमिलरली अगर सैक्रल चक्र आपका एक्टिव नहीं है, आपका इम्बैलेंस है, तो आप क्रिएटिव नहीं हो सकते, ठीक है। आप क्रिएटिव नहीं होंगे, जो आपके अंदर एनर्जीज है ना वो अलाइनमेंट में नहीं होंगी उसकी वजह से, ठीक है। और अगर सोलर प्लेक्सिस चक्रा, उसके ऊपर आता है सोलर प्लेक्सिस, वो अलाइनमेंट में नहीं है तो आपके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आएंगी, ठीक है। उसके ऊपर होता है फिर आपका हार्ट चक्रा। हार्ट चक्रा में क्या होता है कि आपके जो आप ना तो खुद से प्यार कर पाएंगे, ना बाहर किसी को प्यार कर पाएंगे, वो एनर्जीज आपकी ब्लॉक हो जाएगी।
फिर थ्रोट चक्रा, आपकी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आएगी। थर्ड आई चक्रा होता है आपका, आप मतलब फ्यूचर का सोच ही नहीं पाओगे, आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी किसी भी चीज़ में। क्राउन चक्रा अगर होगा, सबसे जो टॉप मोस्ट होता है क्राउन चक्रा, अगर आपका इम्बैलेंस है तो आपको मतलब आप आगे का देख ही नहीं पाएंगे कुछ भी, आपको समझ नहीं आएगा कि मुझे डिसीजन में क्लैरिटी क्यों नहीं मिल रही। आप कोई भी डिसीजंस बनाएंगे तो आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी जब तक क्राउन चक्रा बैलेंस में नहीं है। तो इसीलिए हमारा जो पूरा जीवन है ना, इन 7 चक्रा 7 कलर्स पे ही डिपेंड है। अगर ये सारे बैलेंस में आ जाएंगे ना तो आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाएगी। और कहते हैं कि सिर्फ 4 चक्रास अगर बैलेंस में हो, लोअर जो 4 चक्रास होते हैं, रूट चक्रा, सैक्रल, सोलर और हार्ट, अगर ये 4 चक्रास भी आपके बैलेंस में है ना तो आप लाइफ में बिल्कुल ही मतलब आपकी हर डिसीजन आपका साथ देंगे, आप सब चीज़ में सक्सेसफुल हो जाएंगे। अगर ऊपर के 3 चक्रास अगर नहीं भी बैलेंस होते हैं, क्योंकि वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है, सबके लिए पॉसिबल नहीं है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग एक बहुत ही टफ प्रोसेस है, क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग जब होती है ना तो यूनिवर्स तो पहले तोड़ता है आपको, सबसे पहले आपके लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगा यूनिवर्स की, आपको वो टेस्ट करता है कि आपका कितना फेथ है यूनिवर्स पे, आप कितना पेशेंस और काम रहकर यूनिवर्स की मतलब उसका वेट कर सकते हैं आप कि हमारी चीज़ जो हम मांग रहे हैं यूनिवर्स हमें देगा या नहीं देगा। सबसे पहले आपका टेस्ट होता है, और अगर आप उन टेस्ट में क्लियर हो गए तो फिर आपके बल्ले बल्ले, फिर कोई नहीं रोक सकता आपको आगे जाने से। लेकिन उससे पहले बहुत सारी परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। और टैरो जो है हमें इसी में हेल्प करता है, हमें सपोर्ट करता है आगे बढ़ने के लिए। ओके एंड मैम, जैसे हम बात करें कि अगर हमारे जो, जैसे आपने बताया कि मेन हमारे 4 चक्रास अगर बैलेंस्ड हैं तो फिर हमारे डिसीजन अच्छे से लिए जा सकते हैं, राइट? लेकिन अगर हमारे वो 4 चक्रास हमें बैलेंस करने हैं, सो क्या इनके लिए कोई एक पर्टिकुलर क्रिस्टल्स आते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं। हर चक्रास को अलाइनमेंट में लाने के लिए क्रिस्टल्स भी होते हैं, ठीक है? क्योंकि क्रिस्टल्स, क्योंकि कई लोग ना इस पे बिलीव नहीं करते, क्रिस्टल्स पे कहते हैं ये तो पत्थर है, सिर्फ स्टोन्स हैं, बट ऐसा नहीं होता है। तो क्रिस्टल्स जो होते हैं ना वो आपको सपोर्ट करते हैं आपकी जर्नी में, ठीक है? करना ना करना वो आपके हाथ में है, वो सिर्फ आपको सपोर्ट करेंगे। क्रिस्टल्स जो होते हैं ना वो अर्थ के अंदर प्रेशर और हीट और टाइम के थ्रू मॉलिक्यूल्स में अरेंज होते हैं वो, ठीक है? जब वो अरेंज होते हैं ना तो वो एक स्टेबल कांस्टेंट एनर्जी क्रिएट करते हैं। और हम ह्यूमंस क्या होते हैं, हम इमोशंस के थ्रू ना हमारी एनर्जी इम्बैलेंस होती रहती है ना? लेकिन जो क्रिस्टल्स होते हैं ना उनकी एनर्जी कांस्टेंट और स्टेबल रहती है। तो जब आप क्रिस्टल्स को आप अपने पास रखते हैं या पहनते हैं तो जो आपका जो एनर्जी ब्लॉक का जो पॉइंट है ना उसको बैलेंस करता है वो, कि आपकी एनर्जीज कहाँ ब्लॉक हैं। तो जैसे सेल्फ लव, जैसे आपका मैंने बोला हार्ट चक्र आपका बैलेंस में नहीं है तो आप रोज़ क्वार्ट्स वियर कर सकते हो, वो आपको सेल्फ लव में लाता है, ठीक है? आपके अंदर कंपैशन जगाता है आपके अंदर हार्ट चक्र। एमेथिस्ट आप वियर कर सकते हो अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, स्ट्रेस से आपका थर्ड आई चक्र अगर आपका बैलेंस में नहीं है, एमेथिस्ट वियर कर सकते हो जी। तो ऐसे हर चक्रास के लिए अलग अलग क्रिस्टल्स होते हैं जो आप वियर कर सकते हो। वो आपको एनर्जी चेक कराना पड़ेगा कि आपका मतलब कौन से आपको चक्रास के लिए आपको पहनने पड़ेंगे क्रिस्टल्स जी। मैम, जैसे हम टैरो कार्ड्स की बात करते हैं, सो मतलब क्या ऐसा होता है कि टैरो कार्ड्स जो हम ट्रुथ इग्नोर कर रहे हैं अपनी लाइफ से, अपने यूनिवर्स जो हमें ट्रुथ दे रही है हम वो इग्नोर कर रहे हैं, तो क्या टैरो कार्ड्स वो इग्नोरेंस, जो ट्रुथ हम इग्नोर कर रहे हैं, क्या उसको हमें दिखाने में या पहचानने में मदद करता है? हाँ जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो हम इग्नोर करते हैं ना अपनी अंदर की, जो भी क्या होता है कि हम बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती है जिनको हम इग्नोर कर देते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है? या हम किसी इंसान को ज़रूरत से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे देते हैं, ठीक है? मतलब कुछ प्रॉब्लम होती है जिनको हम इग्नोर करते हैं कि नहीं ये नहीं हो रहा हमारे साथ, लेकिन एक्चुअली में वो हमारे साथ हो रहा होता है, लेकिन हम अपने अंदर की आवाज़ को सुनते नहीं हैं। तो इसके लिए क्या होता है, टैरो हमें बताता है, हम टैरो से पूछते हैं तो टैरो हमें बताता है कि ये प्रॉब्लम है, इसका ये रूट कॉज है और आपको ये एक्शन लेना चाहिए, ठीक है? तो लेकिन हम वो चीज़ें इग्नोर कर रहे होते हैं, लेकिन टैरो उस चीज़ को सरफेस पे लाता है। तो टैरो के थ्रू हम अपनी जो हमारी प्रॉब्लम है हम इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, हम अपने फियर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम अपनी स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो टैरो हमारे एक बहुत बड़े पैमाने पे हमारी लाइफ को एक स्टेबल बनाने में बहुत बड़ी हेल्प करता है।
जी सो मतलब टैरो कार्ड के थ्रू हम अपने इनर सेल्फ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बिल्कुल। ओके। और जैसे हम अपने एनर्जी या डेस्टिनी की बात करें, सो क्या कहीं ना कहीं इन दोनों चीज़ों का हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ रेलेवेंस है? बिल्कुल, एनर्जी और डेस्टिनी। देखिए एनर्जीज़ क्या होती है, एनर्जीज़ आपको मोटिवेट करती हैं कि आपकी सोच जो जिस तरह की आपकी एनर्जीज़ होगी ना, उस तरह से आपकी सोच बनेगी, उस तरह से आपकी थॉट्स बनेंगे। एनर्जीज़ जो है आपकी थॉट्स क्रिएट करेगी, थॉट्स जो है आपके एक्शंस क्रिएट करेंगे कि आपको ये एक्शन लेना है, और एक्शंस जो हैं वो आपकी डेस्टिनी बनाते हैं। जैसे आप एक्शंस लोगे उसके अकॉर्डिंग आपकी डेस्टिनी बनेगी। तो इसलिए एनर्जी और डेस्टिनी का बहुत बड़ा रिलेशन है इस चीज़ में, क्योंकि एनर्जी क्रिएट्स थॉट्स, थॉट्स क्रिएट एक्शन, एंड एक्शन क्रिएट्स योर डेस्टिनी। राइट। हम जैसे आप कुछ हमें ऐसे 5 साइंस बता सकते हैं जो कि टैरो हमें देता है हमारे लाइफ चेंजिंग प्रोसेस पे? जी देखिए, अगर किसी की लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आने वाला होता है, ठीक है, तो सबसे पहले 5 साइंस जो होते हैं, एक तो यही होता है, सबसे पहला तो एक कार्ड होता है टावर कार्ड। अगर वो किसी की रीडिंग में आता है तो दैट मीन्स कि आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा मतलब चेंज आने वाला है। चेंज मीन्स कि जिसकी आपकी फाउंडेशन पहले से ही वीक है लेकिन आप उसको चला रहे हो, लेकिन वो ख़त्म होने वाला है, तो टावर कार्ड आएगा फिर तो, क्योंकि उसकी फाउंडेशन, उसकी नींव ही कमज़ोर है। तो टावर कार्ड आपको डिनोट करता है कि आपकी लाइफ में चेंज आने वाला है। ठीक है, डेथ कार्ड आता है, एक डेथ कार्ड होता है कि आपका ओल्ड सेल्फ ख़त्म हो रहा है और आप एक किसी न्यू अपना जो फेज़ है आप उसमें एंटर करने वाले हो। तो अपना ओल्ड सेल्फ को आपको पीछे छोड़ना पड़ेगा। थर्ड वन इज़ फूल कार्ड। फूल कार्ड आता है कि आपको एक न्यू बिगनिंग करनी है अब अपनी लाइफ में। ठीक है, एक लीप ऑफ फेथ लेना है, आपको रिस्क के साथ आपको एक्शन लेना है अपनी लाइफ में अब। तो यानी कि जो पीछे था वो आपको छोड़ना है और एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने जा रही है आपकी लाइफ में। दैट इज़ अ फूल कार्ड। नंबर 4 इज़ व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून होता है कि डेस्टिनी आपकी चेंज होने वाली है, मतलब टाइम आपका चेंज होने वाला है। ठीक है, अगर टाइम मतलब लक इज़ ऑन योर साइड। व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये बताता है आपको कि अगर आप परेशान हैं तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून अगर आ जाता है तो टेबल्स आर टर्निंग इन योर फेवर। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये बताता है। नंबर 5 इज़ एस ऑफ कप्स। आप कह सकते हैं एस ऑफ कप्स होता है कि आपकी लाइफ में एक न्यू लव रिलेशन या न्यू कनेक्शन आने वाला है जो आपको इमोशनल फुलफिलमेंट देगा। ठीक है, अगर आप अभी परेशान थे, काफ़ी चले आ रहे थे, तो आने वाले टाइम में आपको यूनिवर्स के थ्रू एक ऐसा कनेक्शन मिलने वाला है जिससे आप अपने आप को इमोशनली फुलफिल महसूस करेंगे। तो दीज आर द 5 कार्ड यू कैन से दैट आपको लगता है कि आपकी लाइफ में चेंज आने वाला है, तो ये 5 कार्ड आपको बताते हैं। ओके। और मैम जैसे हम बात करें टैरो रीडिंग की ही, तो क्या टैरो रीडिंग के ज़रिए हमें मतलब ये पता लग सकता है कि हमारा लव रिलेशनशिप जो है वो कैसे चल रहा है, कहीं हमारा पार्टनर तो चीट नहीं कर रहा, या हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कब आएगी, हमारा करियर कब बनेगा, क्या ये चीज़ें भी टैरो रीडिंग के ज़रिए पता चल सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, सब आप कुछ भी पूछ सकते हैं आप टैरो रीडिंग से। आपकी लाइफ का कोई भी क्वेश्चन है वो आपको टैरो आपको आंसर देगा उसका। आपकी लव रिलेशनशिप हो, आपका करियर हो, ठीक है, आपका फाइनेंशियल कंडीशन कैसे होने वाली है, सब कुछ आपको टैरो बता सकता है। जी। सो मैम हम लोग एनर्जी ब्लॉक्स के बारे में भी बहुत ज़्यादा सुनते हैं, बट जो एनर्जी ब्लॉक्स होते हैं वो हमारे डिज़ायर्स को, हमारी इच्छाओं को फुलफ़िल होने से कैसे रोक सकते हैं? एनर्जी जो ब्लॉक्स हो जाती है ना, तो आपकी वाइब्रेशंस जो होती है एनर्जी की वो लोअर वाइब्रेशन हो जाती है। तो जब आप यूनिवर्स को मिक्स्ड सिग्नल देते हैं, ठीक है, आप यूनिवर्स को भी कंफ्यूज कर देते हैं आप। अगर आपने कोई बोला है कि मुझे ये डिज़ायर है मेरी, लेकिन आपको अंदर से ये होता है कि नहीं, पता नहीं मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी ये चीज़, ठीक है, तो यूनिवर्स जब वो काम कर भी रहा होता है ना, तो भी वो उसमें उसको कंफ्यूज हो जाता है कि मैं करूँ या नहीं करूँ। तो पहले तो डिवाइन जो है ना आपको पहले अलाइन करते हैं उस चीज़ के लिए, आपको प्रिपेयर करते हैं उस चीज़ के लिए। लेकिन आपको लगता है कि मैनिफेस्टेशन में लेट हो रहा है, लेकिन वो डिले नहीं होता, वो एक्चुअली भी यूनिवर्स आपको प्रिपेयर कर रहा होता है कि पहले अपने आप को अलाइन करो, देन मैनिफेस्ट करो उसके बाद। तो एनर्जी ब्लॉक हो जाती हैं। अगर आप फियर में आ गए, ठीक है, आप सेल्फ डाउट में आ गए, तो आपकी एनर्जीज वहीं ब्लॉक हो जाती हैं, फिर वो फ्लो नहीं कर पाती हैं। उनको जो फ्लो जो उनका होना चाहिए वो नहीं बन पाता उस तरह से। तो इसलिए एनर्जीज जो है ना आपकी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट होने से रोकती है। एनर्जी ब्लॉक जो होते हैं वो डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट होने से रोकते हैं।
एंड मैम जैसे हम एनर्जीज़ की बात करें, सो जो हमारी अभी की एनर्जी है वो हमारे फ्यूचर पे क्या मतलब असर डालती है, वो हमारे फ्यूचर पे कैसे डिपेंडेंट होती है? देखिए, हमारी एनर्जीज़ जो अगर हम प्रेजेंट में जिस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग हम एक्शन ले रहे हैं, जो थॉट्स हमारे क्रिएट हो रहे हैं, उसी के बेस पे हमारा फ्यूचर बन रहा है। ठीक है, तो इसलिए अगर हमारी एनर्जीज़ अभी अलाइन नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, हाई वाइब्रेशन में नहीं है, तो आपका फ्यूचर भी ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंग ही ख़राब हो जाता है। फिर इसलिए प्रेजेंट में आपका अलाइनमेंट में रहना बहुत ज़रूरी है अगर आपको अपना फ्यूचर डिसाइड करना है तो इसलिए फ्यूचर पे इफेक्ट तो डालेगा ही आपका प्रेजेंट। तो आपकी जो प्रेजेंट एनर्जी है उसको अलाइनमेंट में लाइए पहले, उसके बेस पर आपका फ्यूचर बनेगा फिर। सो लास्टली जैसे हमें अगर टैरो रीडिंग या कुछ भी करवाना है या किसी को टैरो कार्ड का रीडिंग सीखना है, सो हमारी एनर्जी अलाइंड होना, हमें स्पिरिचुअली अवेकन होना नेसेसरी है। बिल्कुल बिल्कुल जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई पॉडकास्ट। मैंने जितना हो सकता है मैंने आपके सबके क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करी है, लेकिन फिर भी आपको कोई डाउट है या कोई क्वेश्चंस हैं या कुछ पूछना है तो स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया गया है, आप मुझे उस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।